जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज क्या है, आज है 13 नवंबर। आज क्या है, 13 नवंबर है। और 13 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 13 नवंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कल का वीडियो का प्रश्न क्या है। देखिए वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कौन सा डेट को बनाया गया, 5 नवंबर, 8 नवंबर, 3 नवंबर या फिर 10 नवंबर। तो इसका जो आंसर होगा 5 नवंबर। क्या होगा, 5 नवंबर को मनाया गया। उसके अलावा देखिए 8 नवंबर को आपको विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस, यानी विश्व रेडियोग्राफी दिवस कितना तारीख को है, 8 नवंबर को। उसके अलावा अगर 3 नवंबर अगर हम बात करें तो 3 नवंबर को है विश्व जेली फिश दिवस। और एक और दिवस है 3 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। ठीक है। उसके अलावा अगर हम 9 नवंबर को बात करें तो 9 नवंबर को है आपको विश्व सेवा दिवस। विश्व सेवा दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस, ये दोनों जो है आपको 9 नवंबर को मनाया जाता है। यानी 9 नवंबर को कौन सा है, राष्ट्रीय कानून दिवस और विश्व सेवा दिवस। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी 13 नवंबर का फर्स्ट प्रश्न। वो प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ। यानी कौन सा यूरोपीय देश जो है आपको सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है। रसिया, न्यूजीलैंड, जापान या फिर चाइना। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा रसिया होगा। क्या होगा, रसिया। और रूस का राजधानी है आपको मॉस्को। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। और रसिया जो है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान पे आता है। सबसे पहला स्थान पे है रसिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें 7वां स्थान पे तो अपना प्यारा भारत। ठीक है। और सेकंड पे है आपको कनाडा। ये तीन जो है स्थान आपको याद रखना है। पहला पहला स्थान पे कौन सा है, पहला है रसिया, सेकंड पे है कनाडा और 7 पे है आपको भारत। वैसे अगर हम बात करें थर्ड में तो थर्ड में है आपको अमेरिका, फोर्थ है चाइना, 5 आपको है ब्राजील और 6 है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और 7 में आपको बता दिए भारत और 8 है आपको अर्जेंटीना। अब उसके बाद रूस ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है। कौन सा किया है, गीगा चैट। यानी खुद का चैट जीपीटी कौन लॉन्च किया है, गीगा चैट। उसके अलावा रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कौन सा है, तो लूना। ये नाम जो है आपको याद रखना है। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्या हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उसके बाद अगर उसके बाद है आपको सेकंड सेकंड है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई। यानी कौन सा देश के बीच हुआ है, जर्मनी, अमेरिका, ईरान, कतर। तो देखिए सेकंड का जो आंसर होगा अमेरिका होगा। क्या होगा, अमेरिका। यानी भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुआ है, तो वो है आपको अमेरिका। और भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण आपको कहाँ किया जा रहा है, अमेरिका में किया जा रहा है। उसके बाद अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। यानी सनातन धर्म दिवस जो है आपको अमेरिका कितना तारीख को घोषित किया है, तो वो है आपको 3 सितंबर को। ये आपको डेट याद रखना है। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो इंडिया से बाहर
इंडिया से बाहर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर आपको न्यू जर्सी यानी अमेरिका के न्यू जर्सी में बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है थ्री। थ्री, हाल ही में सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट का ऐलान किया? 10%, 0.8%, 0.6 या फिर 1%? तो इसका जो आंसर होगा 1% होगा। क्या होगा? 1%, यानी डी। अब उसके बाद है फोर। फोर है, हाल ही में किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती? यानी कौन सा राज्य जो है आपको राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र? तो देखिए इसका जो आंसर होगा महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। ठीक है, यानी फोर का आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। और महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। और रमेश बैस जी आपको क्या है? रमेश बैस, ये आपको है राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें लोकसभा सीट, तो लोकसभा सीट है 48 और 19 है आपको राज्यसभा सीट। वही अगर हम बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीट है यहाँ पे 288। कितना है? 288 विधानसभा सीट है। और 78 यहाँ पे विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद सीट 78। तो लोकसभा सीट 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288 और 78 है आपको विधान परिषद। ठीक है, और विधान परिषद आपको 6 राज्य में है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा। ये 6 राज्य में आपको क्या बोलते हैं? विधान परिषद है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो काला घोड़ा महोत्सव आपको महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और लावनी नृत्य, ये जो है आपको महाराष्ट्र में, यानी लावनी नृत्य कहाँ का है? तो ये आपको महाराष्ट्र का है। लावनी नृत्य आपको फेमस है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। अब उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ठीक है, क्या है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी। यानी प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी, यानी हर साल करेगी। ठीक है, हर साल महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी। उसके बाद है फाइव। फाइव है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने बोगो सागर 2023 बोगो सागर 23 का आयोजन किया? जापान, भूटान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? तो इसका जो आंसर होगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश, यानी 5 का 5 का सी। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं आपको शेख हसीना। शेख हसीना जी आपको बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। और यह 1971 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ? 1971। और नौसेना अगर हम बात करें तो नौसेना डे आपको 4 दिसंबर 4 दिसंबर को। और इसका प्रमुख जो है आर हरि कुमार, याद रखना है, आर हरि कुमार, यानी आर हरि कुमार ये क्या है? नौसेना के प्रमुख हैं। वही अगर हम बात करें थल सेना, थल सेना जो है आपको कितना तारीख को? 15 जनवरी को। और थल सेना के प्रमुख हैं आपके मनोज पांडे। और सीडीएस बात करें तो सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और वायुसेना अगर हम बात करें तो वायुसेना है वी आर चौधरी। और वायुसेना दिवस आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भी अगर हम बांग्लादेश में बात करें तो बांग्लादेश से भारत का सीमा जो है आपको 40-96 किलोमीटर लगता है। कितना किलोमीटर? 40-96। उसके बाद आपको चाइना का लगता है 34-88। उसके बाद पाकिस्तान 33-23। और फिर उसके बाद है नेपाल 17-51, म्यांमार 16-43 और भूटान 699। और उसके बाद है आपको अफगानिस्तान 106। और 106 किलोमीटर जो बाउंड्री लगता है अफगानिस्तान का, वो सिर्फ लद्दाख से लगता है। ठीक है, अब उसके बाद
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। यानी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ। यानी संप्रीति एक्सरसाइज जो है किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। और उसके बाद अगर हम बात करें और भी, तो धर्म गर्जियन जो है आपको भारत और जापान के बीच, युद्धाभ्यास आपको भारत और अमेरिका। उसके बाद सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है, भारत और नेपाल। अब उसके बाद 6 है। 6 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 से अधिक परीक्षाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया है? उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा 6 का आंसर जो होगा आपको उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश, यानी 6 का सी। और उत्तर प्रदेश में और भी अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है? योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर। और आनंदीबेन पटेल ये आपको हैं राज्यपाल। और यहाँ पे 80 लोकसभा सीट है और 31 आपको राज्यसभा सीट। ठीक है, और 403 जो है यहाँ पे विधानसभा सीट है। और 100 आपको विधान परिषद, यानी 100 हो गया विधान परिषद और 403 हो गया आपको विधानसभा। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपना राज्य का जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया। यानी उत्तर प्रदेश सरकार अपना राज्य का जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया है। और डॉल्फिन डे आपको 5 अक्टूबर को, कितना तारीख को? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आपको भगवान बुद्ध, क्या है? भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा जो है कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में, कहाँ में? कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। यानी जल विश्वविद्यालय जो है आपको कहाँ खुलेगा? तो ये है आपको उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है 7 है, हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब। तो इसका जो आंसर होगा जापान होगा। क्या होगा? जापान। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और यह जो है आपको एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, और जापान में आपको 6 अगस्त 1945 को, ये डेट आपको याद रखना है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया। उसके बाद 9 अगस्त को, सिर्फ 2 दिनों के बाद, यानी 3 दिन बाद, 9 अगस्त 1945 को दोबारा से नागासाकी, पहला तो हिरोशिमा फिर उसके बाद है नागासाकी, ये दोनों जगह पे आपको परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। यानी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, 8 है, हाल ही में यूबीएस ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.4, 6.3, 6.9, 8.6। तो 8 का जो आंसर होगा बी होगा। क्या होगा? बी, यानी 6.3%। यूबीएस ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3%। 9 है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, वेस्ट इंडीज। तो इसका जो आंसर होगा वेस्ट इंडीज होगा। यानी वेस्ट इंडीज के प्लेयर कौन है? तो सुनील नरेन। ठीक है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। उसके अलावा एक और डेविड विली का नाम आपको याद रखना है, डेविड विली। ये भी आपको इंग्लैंड के प्लेयर हैं और ये भी आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किए।
उसके बाद क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया। ये आपको वीवीआई लगाना है। ये जो प्रश्न है आपको ये प्रश्न पूछने का संभावना ज्यादा है, ठीक है। यानी क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया। उसके बाद वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो शाहिन अफरीदी। और शाहिन अफरीदी आपको पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ठीक है, पाकिस्तान। और वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो मोहम्मद शमी, ठीक है। कौन बने हैं, मोहम्मद शमी। और अभी 13वां जो वर्ल्ड कप हो रहा है, 13वां विश्व कप, ये आपको इंडिया में हो रहा है, ठीक है। यानी 13वां जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो आपको इंडिया में हो रहा है। और इसका शुभंकर शुभंकर है क्रिकटोवर्स। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शाहरुख खान। और एंथम सॉन्ग पूछेगा तो ये है आपको दिल जश्न बोले। और सबसे पहला मैच ये आपको हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें इंग्लैंड हार गया था और न्यूजीलैंड जीता था। और ये आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ये आपको ध्यान रखना है कि 2023 जो 13वां वर्ल्ड कप इंडिया में आयोजित हो रहा है उसमें सबसे पहला मैच किसके बीच हुआ और कौन सा स्टेडियम में हुआ, ये आपको याद रखना है। तो स्टेडियम कौन था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात। और किनके किनके मैच हुआ, किसके किसके बीच मैच हुआ था, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें इंग्लैंड पराजित हुआ और न्यूजीलैंड विजय हुआ था। अब उसके बाद है 10 यानी आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दिवाली उत्सव को यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन करेगा, नेपाल, यूएसए, यूएई, जापान। तो 10 का जो आंसर होगा यूएई, क्या होगा, यूएई। अब यह जो प्रश्न है आपको क्वेश्चन फॉर यू, यह प्रश्न आपको है, आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।